बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 सीरीज खेलने के बाद अब जिम्बाब्वे के लिए सफर कर रही है, जहां हमने 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज में पार्टिसिपेट करना है। और एक और कोच बदल गया है पाकिस्तान का। इस बार आकिब जावेद साहब, जिनके फॉर्मूले चल रहे हैं, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के बाद इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियत कहा जा रहा है कि जनाब वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। अब उनको एक और मनसब मिल गया है, एक और जिम्मेदारी मिल गई है। और इत्तलात आ रही हैं कि वर्ल्ड कप टी20 में हमारे कोच गैरी कर्स्टन थे और ऑस्ट्रेलिया वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने जेसन गिलेस्पी को देखा कि जो बेख्तियार हो गए थे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों में। और आकिब जावेद, अलीम डार एंड अजहर अली की सिलेक्शन कमेटी जो थी वो पिच भी बना रही थी, वो टीम भी फैसला कर रही थी कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो जब ये बात गैरी कर्स्टन को बताई गई तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। और उन्होंने जनाब सफ़र नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के लिए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, मैं मज़ीद क्रिकेट बोर्ड के साथ बेज़रर बनकर काम नहीं कर सकता। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हमने जेसन गिलेस्पी को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कि जी फ़िलहाल तो हम अब इतनी जल्दी किसका इंतज़ाम करें, तो आप ज़रा जिम्मेदारियाँ संभाल लें। फिर वहाँ से खबर ये आई कि जी जेसन गिलेस्पी जो थे वो भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। और जो नया सेटअप है और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त काम चल रहा है कि कोच सिलेक्शन में ज़्यादा पावरफुल है नहीं, सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में साबिक टेस्ट बैट्समैन असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं वो भी मौजूद थे। वो पिच देखते थे, सिलेक्शन कमेटी को बताते थे और फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन कमेटी बताती थी किसने खेलना है, कौन सा बैटिंग ऑर्डर होगा। तो ये चीज़ जेसन गिलेस्पी को अच्छी लगी नहीं और उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया नहीं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जिम्बाब्वे के दौरे में जाने से इत्तलात हैं कि वो दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे और वहाँ तो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट थी। और उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ जनूबी अफ्रीका जाऊँगा जहाँ पर 2 टेस्ट मैच है और वहाँ पर जो वनडे और टी20 सीरीज़ है आप किसी और को देख लीजिए। तो क्रिकेट बोर्ड के पास वक्त कम था, ऑप्शन महदूद थे, तो चेयरमैन ने आकिब जावेद को कह दिया कि जी आप जो है वो ज़रा देख लीजिए और आप जब इतना सारा काम कर रहे हैं तो ये भी कर लीजिए। आकिब जावेद के बारे में इत्तलात हैं कि उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जिम्मेदारियाँ मिलनी थी, लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से भी कोई फैसला किया नहीं है। तो मरता क्या ना करता, आकिब जावेद ने क्रिकेट बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अब वो जिम्बाब्वे जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले वो लाहौर कलंदर के साथ यहाँ पर गए थे, गेम डेवलपमेंट का प्रोग्राम इन्होंने किया था, सिलेक्शन की थी और वहाँ से लड़कों को लेकर आए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर कलंदर के। अब आकिब जावेद जो है वो उस जगह को फिल करेंगे जहाँ गैरी कर्स्टन नहीं है, जहाँ जेसन गिलेस्पी नहीं है, बट वो सिर्फ 3 महीने के लिए कोच आए हैं। और इन 3 महीनों में क्या क्या करना है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे 3 टी20 खेलने हैं, जनूबी अफ्रीका में भी वनडे टी20 सीरीज़ खेलनी है। फिर होम ग्राउंड पर हमने जनाब एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ को होस्ट करना है, जहाँ न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आ रहे हैं और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। अब कहा यह जा रहा है कि 3 महीने इसलिए कि रूल है और रूल के मुताबिक आपको जॉब एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी। जॉब आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो आकिब जावेद को आप रखेंगे, तो वक्त की ज़रूरत थी और आकिब जावेद साहब गए। अब आकिब जावेद साहब जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और फिर कुछ लोगों को ये एतराज़ था कि जी आपने हाथ बांध दिए जेसन गिलेस्पी के और गैरी कर्स्टन के, तो वो नाराज़ हैं। तो क्या आकिब जावेद भी बेज़रर कोच होंगे? तो क्रिकेट बोर्ड ने एक ईमेल जनरेट किया, उन्होंने कहा नहीं जी, सिलेक्शन में भी आकिब जावेद जो हैं वो काम करेंगे। तो बेख्तियार कोच नहीं है आकिब जावेद साहब, जितने पावर के साथ कम तराक के साथ वो बाहर बैठकर काम कर रहे थे, अंदर भी वो उतने ही इन्फ्लुएंस के साथ आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए आकिब जावेद पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग के हवाले से जो है बड़ा खुलकर बात की और उनके किरदार के ऊपर अगर बात की जाए, उनके लेने देने के हवाले से अगर बात की जाए, उनके काम करने के अंदाज के हवाले से बात की जाए, तो सब जनाब उनको प्रेस करते हैं कि जी एक उसूलों वाला क्रिकेटर है। और लाहौर कलंदर में मैंने उनको काम करते हुए देखा है और 9 to 4 काम करते थे भाई वो। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि हम मुजफ्फराबाद में टूर्नामेंट था लाहौर कलंदर का, तो सुबह 6 बजे आकिब जावेद साहब जो है वो ग्राउंड में होते थे, क्योंकि मुजफ्फराबाद का जो क्रिकेट ग्राउंड था उसको लाहौर कलंदर के टूर्नामेंट के लिए बहुत काम करना पड़ा पिच के हवाले से। और आकिब जावेद जो हैं वो काम के मामले में जनाब नहीं सोचते और लाहौर कलंदर के साथ उनको बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा। पहले 6 सीज़न में इस टीम ने डिलीवर नहीं किया,
पहले ही राउंड से बाहर हो जाती थी, 6 टीमों में आखिरी नंबर पर रहती थी और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर यही आकिब जावेद थे जिनकी कोचिंग में लाहौर कलंदर 2 बार चैंपियन बना। यही आकिब जावेद थे जिनके गेम डेवलपमेंट के प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर सराहा गया। और अब आकिब जावेद जो है वो एक कोच की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मेरा कंसर्न जो आकिब जावेद की कोचिंग को लेकर, इस वक्त तो वक्त की ज़रूरत थी कि आपको आकिब जावेद को रखना था, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आकिब जावेद बिहाइंड द सीन रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जो सिलेक्शन के मामला थे, जो कुछ खिलाड़ियों की इजारादारी थी, उनको तोड़ा आकिब जावेद ने। और जो हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाते, नुमान को खिलाते हैं, साजिद को खिलाते, हमने नहीं खिलाया उनको। हम बांग्लादेश को बांग्लादेश में मार कर आए थे और ये साजिद जो थे वो विकेटें लेकर आए थे। और आकिब जावेद ने जनाब जिस तरह पिचेस बनाई इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, टीम को तरतीब दिया, वो सबके सामने नतीजा बोलता है। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद वनडे सीरीज में हराया, T20 सीरीज में हार गए। अब मैं इसको कुछ नेगेटिव नहीं समझ रहा, भाई खराब खेले, हार गए। ऑस्ट्रेलिया भी तो वनडे सीरीज में हारा ना, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप कह रहे हैं जी ऊंची उड़ान थी, लैंड कर गए आप T20 सीरीज में, भाई हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी तो हार गया ना T20 वनडे सीरीज में, T20 सीरीज वो 3-0 जीते, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे और बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे थे, आप वर्ल्ड कप में नहीं कहीं थे, T20 वर्ल्ड कप में कहीं नहीं थे, आप होम सीरीज हार रहे थे, 3.5 साल के बाद टेस्ट मैच जीते, तो हम नए खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए। और आकिब जावेद जो है उन्होंने लाहौर कलंदर को हारिस दिया, जमान खान दिया, जहादाद खान दिया। और डोमेस्टिक क्रिकेट को वो सिर्फ बातें नहीं करते, मैंने उनको काम करते हुए देखा है। और जिस तरह अजहर महमूद हैं, आए ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे जेसन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन के दरमियान, हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, रहते हैं लंदन के अंदर, जब कोई असाइनमेंट मिल जाए तो आ जाते हैं। तो ये काम थोड़ी होता है। वो आकिब जावेद को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आकिब जावेद को ग्रास रूट लेवल का पता है, वो जानते हैं कौन सा खिलाड़ी कैसे खेल रहा है। आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह तब्दीलियाँ की, बाबर को कोई सोच सकता था बाहर करेगा, शाहीन अफरीदी डिमोट होंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, हारिस रऊफ डिमोट होंगे। तो देखिए वो परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि जी लाहौर कलंदर का बड़ा इन्फ्लुएंस है। भाई अगर लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस हो तो फ़खर जमान कैसे बाहर होता टीम से, वो फ़खर जमान के मामला हल कर लेते। तो बहरहाल आकिब जावेद, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें ठीक करेंगे, भाई इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरह वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर एतबार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उनको वक्त देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर है, अब कोई फरिश्ता तो है नहीं इधर। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस मामले में जो है वो लोग देख रहे हैं कि 4 साल पहले जब एहसान मानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो यही काम सेम मिसबाउल हक के साथ भी हुआ था। मिसबाउल हक साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जो कोच का इंटरव्यू कर रही थी, और 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उस कमेटी के सामने उन्होंने अपना रिज्यूम दिया और उस कमेटी ने उनको जो है कोच बना दिया। फिर वो बैटिंग कोच भी बन गए, फिर वो जनाब हेड कोच भी बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने उनको निकाला भी दूध में से मक्खी की तरह। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि आकिब जावेद के साथ भी ना हो जाए। तो ये अगर आकिब जावेद के साथ होगा तो नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। क्योंकि देखिए आपने 5 मेंटोर रखे हैं, वक्कार, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक, सरफराज और मलिक के बारे में तो आप नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि पहली मरतबा वो किसी रोल में आए। बाकी ट्राई एंड टेस्टेड हैं, वक्कार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक, सबको पता है जनाब। और मिसबाउल हक वैसे भी बड़े जो है वो तनकीद की जद में उनके बेटे जो है वो खेल रहे हैं। और कोई बुरी बात नहीं है अगर किसी क्रिकेटर का बेटा खेलता है, लेकिन जी परफॉर्म करना पड़ेगा। अपने अब्बा के नाम पर अगर आप खेलेंगे तो फिर तनकीद तो आपके ऊपर होगी। तो बहरहाल एक अच्छा फैसला है, और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इसलाह होनी चाहिए। और जो लाहौर कलंदर को एसोसिएट कर रहा है कि जी लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, फिर उनको बताना भी चाहिए कि भाई क्यों, कैसे बढ़ जाएगा लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस। क्या हारिस को टीम में नहीं होना चाहिए, क्या शाहीन को टीम में नहीं होना चाहिए, क्या कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए था टीम में, क्या साहबजादा फरहान को नहीं होना चाहिए था टीम में, क्या जहादाद खान को नहीं होना चाहिए था टीम में। भाई कहाँ है वो जमान खान नहीं है ना टीम में, तो ये लोग नहीं समझ रहे। फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी जो है वो जिम्बाब्वे में नहीं है, ये तो लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर के कोच आ गए। तो भाई बात करने से कुछ नहीं होता, आपको दलाइल से गुफ्तगू करनी चाहिए। तो आई थिंक आकिब जावेद की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, और उनकी सोच जो है बड़ी वाज़ेह है। तो हमारी नई ख्वाहिशात हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो मसीहा हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन अब तक जो उन्होंने काम किया है वो नज़र आ रहा है, और उस काम को आपको समझना पड़ेगा। और
हमारे पास दुनिया भर में फैसले जो है वो कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। ब्रेंडन मैककलम की लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे जी, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया, उन्होंने जनाब एक नया अंदाज दे दिया। लेकिन जब भारत में वो 4 टेस्ट मैच आ रहे हैं, पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं नहीं जी ये कौन सी क्रिकेट खिला रहे हैं, बेसबॉल वाली क्रिकेट नहीं चलेगी भैया ये। तो बहरहाल इस चीज़ से कोई इनकारी नहीं है कि टीम डिलीवर नहीं करेगी तो आकिब जावेद को भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी आप शॉर्ट टर्म के लिए आए, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आकिब जावेद को बोर्ड के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे फैसले कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और काम करना जानते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरत थी तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने उनको जिम्मेदारी दे दी है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को आकिब जावेद बना सकें। जिस तरह लाहौर कलंदर को उन्होंने चंद अच्छे खिलाड़ी दिए, ग्रास रूट लेवल से उन लड़कों को पिक किया जो कहीं नहीं थे, फिर उनको ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भेजा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिस तरह समीन राना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना ने तनकीद के बावजूद जो है वो फुल ग्राउंड दिया, आकिब जावेद साहब को काम करने का मौका फराहम किया। क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स ज़रा डिफरेंट है, क्रिकेट बोर्ड के मसाइल ज़रा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल आकिब जावेद साहब दुनिया भर में काम कर चुके हैं, कोचिंग उनके लिए नया काम नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वो जॉब सीकर नहीं है। मैं तारीफ़ें नहीं कर रहा, जो मैं आकिब जावेद को जितना जानता हूँ, मैं जितना आकिब जावेद से मिला हूँ, वो सबके सामने है, खुली किताब के आकिब जावेद साहब काम करने पे यकीन रखते हैं और फिजिकली जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं है कि फ़ोनों पे काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि एनु देख लो ये यहाँ से लेकर आ गया, बहुत चीज़ों को विटनेस करते हैं। तो होप कि आकिब जावेद साहब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामयाब साबित हुए हैं, हर बार आप जीत नहीं सकते, लेकिन एक राह दें वो पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान टीम के लिए उनका बतौर कोच आना अच्छा फैसला साबित हो। तो आपकी राय का इंतजार रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।